नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युगल किशोर कुमाऊत। स्वागत करूँगा आप सभी का पूजा कंप्यूटर क्लासेज चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि प्राकृतिक आपदा के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमारी आग लग जाती है, बादल फट जाता है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये लोग अपना मुआवजा नहीं ले पाते गवर्नमेंट से। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाया जाएगा और कैसे ई मित्र के पोर्टल पे आपको कैसे आवेदन कर सकते हो, कितना नुकसान हो चुका है उसमें। टोटल में आपको डॉक्यूमेंट्स सहित आवश्यक दस्तावेज सहित मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाया जाता है। दोस्तों, आपको सिंपल से क्या करना होगा, जन आधार कार्ड आपका जो होता है वो भी आपको लेके आना होगा, क्योंकि जन आधार कार्ड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपका जन आधार कार्ड, सेकंड पे आएगा आपका आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आपका आधार कार्ड भी लगेगा, एफआईआर की कॉपी भी लगेगी। जैसे आपका नुकसान हो जाता है, नुकसान होने के बाद आप एफआईआर दर्ज करवाते हो तो उसकी भी आप कॉपी लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा चौथा डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा कि घटना स्थल की 2 फोटो भी आपको लगानी होगी। जहाँ पे घटना हुई थी, काफ़ी सारा आपका नुकसान हो जाता है, वहाँ की भी आपकी फ़ोटो लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपका नुकसान हो जाता है, वहाँ की भी 2 फोटो आपको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपकी बैंक पासबुक जो आपकी होती है वो भी आपको लगानी होगी, बैंक पासबुक जो आपकी होती है वो भी आपको लगानी होगी। जैसे आपका राशन कार्ड होता है वो भी आपको राशन कार्ड भी आपको लगाना होगा। ग्राम पंचायत या नगर पालिका की रिपोर्ट है, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आप हो, आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आप हो तो ग्राम सेवक की आपको रिपोर्ट लिखवानी होगी और लेटर पैड पे आपको लिख के दे देगा। और आप जैसे आप शहरी क्षेत्र से हो, जैसे आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप नगर पालिका की रिपोर्ट आपको लिखवानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज आपको आगे बताऊंगा कितना अनुदान आपको मिल पाएगा, आपको कितना अनुदान मिल पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कच्चे मकान पे आपको कितना अनुदान मिलेगा, पक्के मकान पे आपको कितना अनुदान मिल पाएगा। पक्के मकान पे 1 लाख कोई पैसे आपको मिलेगा और कच्चे मकान पे 95,000 कुछ पेमेंट आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। नहीं कर पाते हैं ई मित्र पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने ई मित्र के पोर्टल पे मैं आ चुका हूँ। अपने ई मित्र पे आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे मुआवजा ले पाते हैं। तो दोस्तों, सिंपल से आपको क्या करना होगा, अपने गूगल क्रोम को खोलना होगा। अपने गूगल क्रोम को खोलने के बाद ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक आपकी ई मित्र वाले पास जाओगे जैसे, तो आपको ई मित्र से साइड से आपको वो पूरा कंप्लीट भर के आपको फॉर्म देगा, कितना मुआवजा मिल सकता है, जितना आपका नुकसान हो जाता है वो टोटल आपको कितना नुकसान उतना ही आपको पेमेंट मिल पाएगा। तो दोस्तों, सिंपल से आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे SSID खोल रखी है मैंने, SSID ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे जाना होगा, एक डैशबोर्ड पे जाना होगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे सिटीजन ऐप पे आपको क्लिक करना होगा। सिटीजन ऐप पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने काफ़ी सारे ऐप खुल के आएंगे आपके सामने। तो आपको वहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि आपका मुआवजा यानी कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और कैसे अप्लाई कर पाते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा, DMIS ये आपको दे रखा है कि आपको जैसे आग लग जाती है या भूकंप आ जाता है, काफ़ी सारा आपको जिन लोगों का नुकसान हो जाता है यहाँ से आप ई मित्र से आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो आपको DMIS पे क्लिक करना होगा। जैसे DMIS पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जैसे फॉर्म आगे बढ़ेगा मैं आपको कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर पाते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताऊँगा। यहाँ पर जैसे आपने इस डायरेक्ट साइड पे आ चुका हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। जैसे मुआवजा की साइड पे आ चुका हूँ, जैसे आपको नुकसान हो गया वो अपना अप्लाई कैसे करवाते हैं। ऑनलाइन अनुरोध पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन अनुरोध पे आपको क्लिक किया, जैसा कि ऑनलाइन अनुरोध पे क्लिक करने के बाद राहत सहायता अनुरोध इस पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपल सा इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे की ओर आपको बढ़ना है। जैसे आगे की ओर बढ़ोगे आप तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बताऊँगा क्लियर कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपदा, जैसे इस पर आपदा पे मैंने क्लिक किया। आपदा पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आग कैसे लगी और उस पर पूरा सेलेक्ट कर रखा है। फायर पे आपको क्लिक करना है। जैसे फायर पे आपको क्लिक करना है, जैसे फायर पे मैंने क्लिक किया, एक सेलेक्ट किया किस चीज़ से आग लगी तो आपको फायर वाले पे आपको क्लिक करना है। फायर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आगे दे रखा है स्कीम, यानी कि स्कीम पे आपको
क्लिक करना है हाउसिंग पे, यानी कि आपके कहाँ लगी, हाउसिंग में लगी थी। तो आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हाउसिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपका हाउसिंग में आग लगी थी, तो मैंने हाउसिंग को सेलेक्ट कर लिया। यह सेलेक्ट करने के बाद या इस तरफ लेफ्ट की तरफ आ गया स्कीम कैटेगरी। स्कीम कैटेगरी पे आपको चूज करना होगा जैसे फुल डैमेज, यानी कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, यानी कि आग लगने के बाद हाउसिंग में जो आग लगी थी यानी कि पूरी तरीके से वो डैमेज हो चुका था। तो यहाँ पे फुल डैमेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी कि पूरी तरीके से आपका जल गया था हाउसिंग। आपको उप स्कीम कैटेगरी यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि कच्चा मकान था या फिर पक्का मकान था या प्लेन एरिया था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कच्चा एरिया था और प्लेन एरिया में था, तो यहाँ पे मैंने कच्चा सेलेक्ट कर लिया। इनके कच्चा मकानों में आग लगी थी, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायता राशि कितनी आपको मिलेगी, 95,000 कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे और भी ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे। हाई लेवल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इतना पेमेंट आपको मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कच्चा मकान है या फिर पक्का मकान है, यहाँ से आप जैसे आप सेलेक्ट करोगे कितना ज़्यादा नुकसान होता है वही आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने कच्चा मकान सेलेक्ट कर लिया। कच्चा मकान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 95,000 कुछ पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। आपदा की दिनांक, जहाँ पे जिस दिन आपकी आग लगी थी डेट लगानी होगी। जिस दिन आपकी आग लगी थी उस दिन की आपको डेट लगानी होगी। आपको प्राकृतिक आपदा का विवरण, यानी कि आग लगी तो यहाँ पे आपको आग ही लिखना है। जैसे आग लगी तो आपको यहाँ पे आग टाइप करना है। आपदा का क्षेत्र, यानी कि आप जहाँ पे आग लगी थी वहाँ का एड्रेस पता आपको यहाँ पे लिखना होगा। सिंपल सा दोस्तों, आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर आपके सिस्टम दे रखा है कि कितने क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और यहाँ पे OTP प्राप्त करें। यानी कि आपका आधार कार्ड होता है उनमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी होता है। सिंपल सा आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे OTP प्राप्त करें। जैसे जिनकी आग लगी थी वो उनके आधार कार्ड नंबर लगाना है और OTP से प्राप्त करके उनका OTP लेके आपको वेरीफाई करना है। अब सिंपल से आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रार्थी का नाम, यहाँ पे जिनकी आग लगी थी उन्हीं का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे OTP वेरीफाई होने के बाद ये हाईलाइट नीचे की ओर हो जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्रार्थी का नाम, यहाँ पे जिनकी आग लगी थी उन्हीं का आपको नाम लिखना होगा, उसका पिता का नाम आपको लिखना होगा। इनकी सिंपल तरीका इसमें दे रखा है कि प्रार्थी का नाम फिर पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ऑप्शन दे रखा है जन्म दिनांक, जहाँ पे प्रार्थी का आप नाम लिखोगे उसी की आपको जन्म दिनांक आपको लिखनी होगी। कितना वर्ष का हो गया, टोटल आपको वर्ष यहाँ पे कितनी उम्र का हो चुका है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको लिंक और फीमेल तो आप चुन सकते हैं, फीमेल मेल या फिर फीमेल है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। कस्टमर का जो मोबाइल नंबर जो होते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसा कि ईमेल ID की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपल से आपको क्या करना होगा, जैसे कस्टमर का आपको खाता नंबर आपको लगाना होगा। कस्टमर जो आपका होता है उसका खाता नंबर भी आपको लगाना होगा। खाता नंबर अच्छी तरीके से देख के आपको लगाना होगा। एक भी अक्षर आपका गलत हो जाता है आपका पेमेंट नहीं आ पाएगा। ये खाता नंबर यानी कि अकाउंट नंबर लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल सा IFSC कोड, जिस बैंक का आप अकाउंट नंबर लगा रहे हो उसी बैंक का आपको IFSC कोड आपको लगाना होगा। बैंक का नाम कि कौन सा आपका बैंक है वो आपका बैंक का नाम आपको लगाना होगा। ब्रांच का नाम यानी कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सी ब्रांच से आपका खुला हुआ है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे प्रार्थी का पता, यहाँ पे आपको ज़िले को चूज करना होगा। आपका ज़िला कौन सा पड़ता है वहाँ वो ज़िले को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ज़िले को चूज करने के बाद आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। तहसील का नाम, आपको जो तहसील का नाम होता है वो आपकी तहसील कहाँ पड़ती है वो आपको सेलेक्ट यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं तहसील को सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, यहाँ पे आपके कौन यानी ग्रामीण क्षेत्र से हो फिर शहरी क्षेत्र से हो, तो मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो यहाँ पे ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये सेलेक्ट करने के बाद शहर का नाम कि कौन से शहर में आप रहते हो, शहर का नाम आपको देना होगा। अभी वार्ड नंबर यानी कौन से वार्ड नंबर से आप हो, पंचायत समिति आपकी कहाँ पड़ती है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पंचायत समिति आपकी कहाँ लगती है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत आपकी कहाँ है तो ग्राम पंचायत में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्राम पंचायत मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। ये सेलेक्ट करने के बाद गांव का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से गांव में रह रहा है।
कि कौन सा गांव में रहता है, यानी कि अपने गांव को भी आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि फ्लैट का नंबर है, जैसे कि कौन से फ्लैट में आप रहते हो उनका आपको नंबर, एड्रेस या फिर आपका नंबर आपको लिखना होगा कि कौन से फ्लैट में आप रहते हो। गली व कॉलोनी का नाम, यानी कि कौन सी गली में आप रहते हो और कौन सी कॉलोनी में आप रहते हो, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप से भरना होगा। जैसे कौन सी कॉलोनी में आप भरते हो, कौन सी कॉलोनी में आप रहते हो, वो भी आपको पूरा एड्रेस, यानी कि पूरा एड्रेस या फिर कॉलोनी का नाम आपको देना होगा। यहाँ पे इनबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इनबॉक्स पे क्लिक किया, जैसे ये टोटल नीचे वाले ऑप्शन पूरे टोटल ऑटोमेटिकली भर के आ जाएंगे। जैसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ऊपर वाले ऑप्शन भरने के बाद इनबॉक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे वाले ऑप्शन पूरे टोटल भर के ऑटोमेटिकली भर जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि पीडीएफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। एफआईआर जो आपकी होती है, जैसे आप थाने में जाओगे कि आग लगने के बाद आप शिकायत करोगे इतनी आग लगने के बाद इतना कुछ नुकसान हो जाता है, तो थाने में जाके आप एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। वो भी आपको यहाँ पे पीडीएफ में स्कैन करके आपको भेजना होगा। सिंपल सा आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड जो होता है वो भी आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा। सेकंड थर्ड पे है राशन कार्ड, आपको राशन कार्ड भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। बैंक पासबुक वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे जहाँ पे आप आग लग जाती है, जैसे कच्चे हाउसिंग में आग लगी थी, वहाँ की भी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो। सबमिट पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका विवरण, आपका फॉर्म जो होता है आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।